हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात तो वैसे भालो पे के ब्लॉग के बारे में करेंगे, लेकिन देखिए मैं एक पॉडकास्ट बनाती हूँ ना, तो मुझे बातें करनी पड़ती है ना जो मेरे मन में है वो। बाकी 2-3 वीडियो तो मैं डालती नहीं हूँ, तो एक में मुझे सब कुछ निपटाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी एंड देन मैंने चेक किया, खुद से अपने हाथों से ही चेक करा कि क्या सच है ये, खुशी के मारे। देन मुझे पता लगा कि हाँ, ये बात तो सच है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है अब एक्सेसिबल नहीं है। हानिया आमिर एंड जो पाकिस्तान के जो भी एक्टर्स थे जिनके फॉलोअर्स 1 करोड़ समथिंग थे, उसमें आधे या तो 75% समथिंग तो इंडिया के ही थे फॉलोअर्स। तो अब वो एक्सेसिबल नहीं है उनका अकाउंट इंडिया में। एंड जो ड्रामा चैनल्स थे वो सारे ही बैन हो गए हैं। 50 मिलियन समथिंग जो है सब्सक्राइबर थे उनके, जो है टॉप 3 चैनल में 100 मिलियन व्यूज़। अब 100 मिलियन जो व्यूज़ थे वो अकेले पाकिस्तान से तो आ ही नहीं सकता ना। कहाँ से आए थे वो व्यूज़? क्योंकि हिंदी भाषी ऑडियंस है, ठीक है, भारत की। तो भारतीय ऑडियंस थी सबसे ज़्यादा उनके चैनल्स को देखने वाली। हाँ, अब लोगों को लगता है, रेडिट पे सब लोग बोल रहे हैं स्टूपिड डिसीजन बाय गवर्नमेंट। क्या स्टूपिड है इसमें? स्टूपिड नहीं है, बिल्कुल सही डिसीजन है। कैसे मैं समझाती हूँ, देखिए अब वो जो है जो सीरियल्स होगी उसमें उनको स्पॉन्सर मिलेंगे, उनमें एड्स आएंगी। हाँ, तो वो सब का फ़ायदा किसे होगा? उनको होगा, टैक्स बेनिफिट एंड ऑल। फिर वो जो चैनल्स है वो और पावरफुल हो जाएंगे। हाँ, और पावरफुल हो जाएंगे, फिर और जो है ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। और कंज्यूम करते करते ना ऑडियंस के भी दिमाग थोड़े से ब्रेन वॉश होने लगते हैं। तो बहुत सही डिसीजन लिया कि भाई उनके चैनल को बैन कर दिया और उनके जो है वो क्रिंज आर्टिस्ट को बैन कर दिया। बहुत सही किया। अब एक जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बदला लेना चाहिए हमसे। हमें खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गूगल में सर्च करोगे सिंपल से तो पता चल जाएगा कि हम 2nd नंबर के सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हमारे देश में है, चाइना के बाद। तो हम 2nd नंबर पे आते हैं। तो हमें अगर कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लोगों का कंटेंट ना भी दिखे या तो वो हमारा कंटेंट ना देखे, नहीं पड़ेगा फ़र्क। बट हमारी व्यूअरशिप उनके लिए बहुत मैटर करती है। समझे मेरी बात? क्योंकि देखो 95 करोड़ जो है एक्टिव इंटरनेट यूज़र है हमारे देश में, समझे? तो व्यूअरशिप तो हमारी ही थी सबसे ज़्यादा। वो 11 करोड़ है उनके जो है एक्टिव यूज़र। उसमें भी वहाँ पे कैसा रहता है कि शायद से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो वो कुछ कुछ चीज़ें देखते, कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखते। तो उसमें से मान लो 1 करोड़ समथिंग जो है व्यूअर वो देखते होंगे, उसमें भी डिवाइड कर करके कुछ कुछ चैनल देख रहे, कुछ कुछ के नहीं, वैसा वाला सीन। बट हमारे व्यूअर तो देख रहे थे ना, तो फ़ायदा तो हो रहा था उन्हीं का। तो हमारे लोगों को ऐसे मारेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, हमारे देश पे जो है मीम बनाएंगे और हम लोग सह लेंगे। बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का। ये होता है भाई, तुरंत एक्शन लेना, एक्शन पे रिएक्शन देना इसे कहते हैं। तुरंत ही जो है फैसला ले लेना, बहुत सही किया। खैर, अभी अगर उन लोगों ने भी ऐसा कुछ करा कि भाई हम लोग जो है इंडियन लोगों का जो भी कंटेंट है, जो भी ब्लॉग्स है, जो भी है, हम अपने देश में नहीं चलने देंगे। जैसे कि अभी ये फवाद की मूवी थी ना, अबीर गुलाल, वो उन लोगों ने भी बैन कर दी क्योंकि हमारे इधर भी बैन करी गई थी। तो अगर वो भी बदला लेने जाए, सोचो क्या होगा भालू पे डॉल का। मैंने बोला था ना, कर्मा कर्मा मिल जाएगा भाई साहब। देन फिर वो डायलॉग बाजी सही हो जाएगी। फिर इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है ना, तो घंटियाँ भी सुनाई देगी, शायद से साक्यूलर बन जाएगी भालू आपी भी, मैडम जनाब भी, मैडम खास करके, क्योंकि जिनको कैटर कर रहे थे वहाँ पे तो फिर कंटेंट चलेगा ही नहीं। तो क्या होगा? मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा अगर ऐसा हो जाए तो। खैर, भालू आपी के ब्लॉग के नीचे किसी ने कमेंट किया था किस किस की फेवरेट है पिज्ज़ा, लाइक करे। अरे बाप रे, मैंने तो लाइक कर दिया। मैं तो बहुत बड़ी पिज्ज़ा की फ़ैन हूँ भाई। पिज्ज़ा से कितना कुछ सीखने को मिलता है ना। एक 20 साल की लड़की को कैसा नहीं होना चाहिए वो सिखाया मुझे पिज्ज़ा ने। कितनी स्मार्ट है पिज्ज़ा, सोचो। मतलब मैं तो सुपर इम्प्रेस हूँ पिज्ज़ा से भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे पिज्ज़ा से। नहीं, मुझे यही चाहिए, बालों में और जल्दी नहीं आया। अच्छा, किसी ने कहावत लिखी है, मेरी तो हेल्प हो गई क्योंकि मुझे हिंदी कहावत इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। दूर जवाई फूल समान, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, दूर जवाई फूल समान, गांव जवाई आधा, घर जवाई गधे बराबर, जब चाहा तब लादा। गुटखा किंग जो ड्राइवर बना बैठा है, हर जगह जाता है ना। गुटखा किंग की रत्ती पर जो इज्जत नहीं है ना, तो ये जो भी है उन्होंने ये शेरो शायरी करी थी, बहुत खूब है। वाह 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 वाह। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? हम सब आपकी दुआओं की वजह से एकदम ठीक है। चलो सब लोग दुआ करो आज। सब लोग भालू आपी के लिए प्रे करो कि जो जैसे हम लोगों ने बैन किए इनके चैनल्स एंड ऑल, हमारे भी चैनल वहाँ पे बैन होने चाहिए। चलो चलो चलो, सब लोग करेंगे, करे भालू आपी।
कौन करता है भाई इनके लिए 24 घंटे दुआ। हम सबको यही काम है, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि भालो आपी बस अच्छी हो, भालो आपी अच्छे से खाना खा रही हो, भालो आपी अच्छे से शॉपिंग कर रही हो। पागल कहीं की। अच्छा, एक ब्लॉग में सस्ता सा सामान खरीदेंगे, दूसरे ब्लॉग में जो है उसका हॉल दिखा देंगे कि ये लिया वो लिया। अच्छा, अच्छी अच्छी चालाकी है भालो आपी की। कचरा कंटेंट, बकवास सा एकदम। मैं तो बोलती हूँ होना चाहिए ना, तब मजा आएगा। तब ये जो कचरा अपलोड करेगी ना, देन जो व्यूअरशिप डाउन होगी ना, फिर इसको चुल मचेगी कि कुछ मैं अच्छा सा क्वालिटी वाला अपलोड करूँ। तो जब 20 साल की लड़की जो है पिज्ज़ा, ठीक है, तो बड़ी बहन होती है ना, वो उल्टा उसको बोलती है कि भाई नहीं, अब तुम जो है अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अच्छे से रेडी हो, हाँ, ढंग से जो है कपड़े पहनो, अपने बाल जो है स्ट्रेट करा लो, या तो कुछ भी करा लो ढंग से। उसके बाल एकदम तो झाड़ू जैसे एकदम टेढ़े मेढ़े से, तो परमानेंट स्ट्रेट करवा दो, या तो कुछ ऐसा कर दो भाई, ट्रीटमेंट करा दो, स्ट्रेटनिंग ना सही, ताकि जो है बाल सही हो जाए। थोड़ा बहुत मेकअप लगाए, हाँ, बढ़िया से जो है ड्रेस पहने। चलो सूट पसंद है तो सूट, चाहे जो भी उसको पहनना हो पहने। तो इंसान को ध्यान देना चाहिए। वैक्सिंग से डरती है, बताओ, बहुत दर्द होता होगा। और भालू अभी उल्टा डरा रही कि वैक्सिंग होगी तो तब तक तुम जेल ही नहीं पाओगी, थ्रेडिंग कैसे कराओगी, हम तो थ्रेडिंग कराते ही नहीं है, इतना दर्द होता है। कितनी मक्कार और झूठी औरत है ये। कहती है ये थ्रेडिंग नहीं कराती। अभी जो है ये ईद थी ना, उस टाइम पे वो पार्लर गई थी, आपको याद ही होगा। बोल रही थी कि मैं सालों जाना है, हमने कब से जो है आईब्रो नहीं करवाए हैं और जो है अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराई है स्किन की। तो उस टाइम पे वो गई थी और उसने कराई थी थ्रेडिंग। और दूसरी बात, इसके आईब्रोज अगर आप पुराने जो भी है इनके वीडियोस, चाहे वो बिग बॉस के टाइम का है जहाँ पे डिग्निफाइड दीपिका वाला, इसके ना यूनिकॉर्न आईब्रोज थे भालू आपी के, जो काजोल वाले जो होते हैं ना, दोनों जुड़ जाते हैं। तो वो जो आईब्रोज रहते हैं, मतलब वो वहाँ पे ग्रोथ वापस से आएगी ही आएगी। अगर आपने थ्रेडिंग करा ली तो वापस से वो ग्रोथ होगी ही होगी। तो भालू आपी की जो है वो आईब्रो की ग्रोथ कैसे नहीं हो रही है, और प्रॉपरली दिखता है कि वो जो है अपने आईब्रोज की शेप करवाती है। थ्रेडिंग कैसे नहीं करवाती, झूठी औरत एकदम। पहले ही कराते थे, पहले मतलब सालों पहले नहीं, 1 महीने पहले खाली। सबको जो है उन दोनों को डिमोटिवेट करती है, क्योंकि भालू आपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इनसिक्योरिटी है कि ये टीनेजर है। कोई भी टीनेज में या तो अपनी यंग एज में रहता है तो अच्छा ही दिखता है। देखो, थोड़ा बहुत ध्यान रखे तो अच्छा दिखता है, फीचर सही हो, थोड़ा बहुत अपने वजन पे ध्यान दे, अच्छे से कपड़े ढंग से पहने, अपने आप को अच्छे से वेल मेंटेन रखे, तो सुंदर ही दिखती है कोई भी लड़की या लड़का। तो भालू आपी के अंदर इनसिक्योरिटी है। भालू आपी तो जो है बुढ़ापे की कगार पे है। अब जवानी तो चली गई भालू आपी की, है ना, मतलब एक मैच्योर एज में आ गई है, जहाँ पे 35 साल का इंसान तो मैच्योर ही काउंट होता है। जवानी चली गई, जवानी तो 30 साल तक रही, फिर चली जाती जवानी। तो भालू आपी जो है एक मैच्योर एज में आ गई। हम बुढ़ापा नहीं, बट वो नहीं है ना, वो चार्म नहीं रहता एक वक्त के बाद। तो वैसा वाला पूरा सीन है भालू आपी के साथ। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है वो। उसको डर है कि गुटका किंग को कोई पसंद ना आ जाए वो लड़की। अरे बाप रे, उसमें है क्या, नत्ते गंदे से दांत, एकदम पीला सा, एकदम काला पीला सा, उसमें है क्या ऐसा जो लड़कियों को पसंद आएगा वो। तो उसको इनसिक्योरिटी रहती है कि गुटका किंग जो है कहीं मोहित ना हो जाए उन दोनों लड़कियों पर, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं करने देती कि मत करना, कैसे करोगी, कैसे गुस्सा होगी, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जानबूझ के जो है वो अपडेट नहीं करना चाहती है, यही झोला छाप सूट पहन के घूमा करो। हाँ, और कहती है कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तुम लोगों को करवाने की, मतलब तुझे ज़रूरत है बुढ़ापे में ये सब कराने की, 35 साल की होगी तू तो हर जो है दूसरे महीने चली जाती झूठी में। जवान लड़की जिनका वक्त है, जिनको रेडी होना चाहिए अच्छे से, जिनको अपना ध्यान देना चाहिए, उनको बोल रही कोई ज़रूरत नहीं है। वाहरी जल कुकड़ी। और ये तो है ही अनोइंग भालू आपी। इससे ज़्यादा अनोइंग है पिज्ज़ा खुद। कहती है मेरे एक दोस्त ने ना आईब्रो बनाई थी, बहुत अजीब लगती थी, मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत अजीब लगती थी वो। सोचो 20 साल की है, अभी बात है इसकी बच्चों जैसी, एकदम अजीब लग रही थी। क्या अजीब लग रही थी, खुद जो है इतनी बड़ी हो गई, एकदम इनसिक्योर है टोटली। कोई नई आ जाए, सारा आ जाएगी तो तुरंत ही जो है उससे इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगी। महर आएगी तो उससे इनसिक्योर हो जाएगी, तो मंदबुद्धि टाइप। और खुद जो है बोल रही है कि अजीब सी लग रही है। अपने आप को भी देख ले बेटा कभी आईने। खुद में ना कॉन्फिडेंस है ना ढंग से बोला जाता है, एकदम जैसे स्टेशनरी का सामान, और वो जो है बोरी टाइप का झोला पहन के घूमती रहती 20 साल की लड़की। और बाकी को बोल रही क्यों अजीब से लग रहे थे। अजीब से नहीं कुछ लग रही थी वो। जब बड़ी होती है लड़कियां तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, अपने आप को जो है भाई बदलना पड़ता है अच्छे के लिए ही। उसमें क्या अजीब लगना हो गया, पागल सी। और भाई अच्छा है कि इसकी कोई फ्रेंड है वो थ्रेडिंग कराती है। मुझे तो लग रहा था सारी ही फ्रेंड्स मिलके जो है घर घर खेल रही होगी, जितना ये बच्ची बना रखा है इन सब लोगों ने, तो उस हिसाब से तो घर घर खेल रही होगी, ढिंगले पोती है। एक तो वो नोज स्ट्रिप जो है उल्टी लगाई थी, जो लाई थी भालो पे मिनी सो से, उल्टी लगाई पिज्जा ने। उसमें भी देखो बाल जाना है, ये जाना है, वो जाना है, पागल।
भाई बहुत, जितनी अब अनोइंग मुझे पिज्ज़ा भी लगने लगी जितनी अनोइंग भालू, मतलब थोड़ा बहुत तो इंसान के अंदर कॉमन सेंस होता है। कितने एडवांस रहते हैं आजकल के 20 साल की लड़कियां तो भाई। और ये शौक है कि वो जो है उससे उसके बाल जा रहे, अरे पागल कहीं की। देन जो है वो गंध है, उसके नाक का जो गंध है वो भालू अभी हमें दिखा रही। फ्रेंड्स आप ही देखो इससे जाए कि नहीं जाए, इसको एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की। एक तो ये, और एक किसी यूट्यूबर ने ना, ओ माता जी, वो तो मैं याद करती हूँ ना मुझे उल्टी आ जाती है। मैंने गलती से वही, मुझे किसी ने शेयर किया था अपने जो इंस्टाग्राम पे, और मैंने उसका वो व्लॉग दे दिया, और बाप रे मुझे 3 दिन तक उल्टी रही। वो जो यूट्यूबर थी ना, उसके फ्रिज में ना कीड़े रेंग रहे थे गंदे से एकदम। ओ भाई साहब, तो सेम भालो आप अपना उसका जो नाक का गंध दिखा रहे कि फ्रेंड्स आप बताओ, थप्पड़ लगाने की जरूरत गधी कहीं की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है गुटका किंग ने दी, शायद से यूपीएससी में जो है वो सवाल आ जाए। फ्रेंड हमने सबा के लिए चश्मा बनवा लिया है, उसे बहुत पसंद था फ्रेंड, इसीलिए आपने बनवाया है। ओहो हो, बहुत महान काम किया गुटका किंग आपने। अच्छा, प्रिंसेस भालू आपी जो है, जब ये गुटका किंग उसको चश्मा दिखाने जा रहा था ना, तब अकेले अपनी राज गद्दे पे बैठी हुई है, नीचे जो है दासी पिज्ज़ा खाना खा रही है। भालू आपी वहाँ बेड पे बैठ के खाना खाती है, लेकिन पिज्ज़ा को नहीं अलाउड है, पिज्ज़ा तो दासी है ना, तो वो नीचे बैठ के खाएगी। सही है इनका भी। वैसे बेड पे बैठकर खाना खाना जो है बुरी बात होती है, बट भालू आपी तो खाती है। वैसे नॉर्मल डेज में भी वो खाती थी, मोदाहा में भी वो बेड पे बैठकर चढ़ के ही खाती है। तो ये बाकियों को अपने से नीचे समझती है, चाहे पिज्ज़ा हो चाहे बाकी हो। और पिज्ज़ा की हरकतें भी ऐसी, कुछ ना कुछ वो गिराती रहती है, एकदम क्लमजी है पूरी। तो भालू आपी जो है उसने नीचे ही बिठाती है उसको। हालांकि भालू आपी खुद जो है वो कौन सी एकदम परफेक्ट है। खैर, वो जब दोनों लड़कियां जो है डिनर जाने के लिए रेडी हो रही थी, इतनी ज़्यादा ये औरत जो है डेस्परेट है व्यूज़ के लिए, तुरंत जो है बिना नॉक किए रूम में घुस गई। ऐसा नहीं कि क्या कुछ कर रही होगी, क्या कर रही है क्या कर रही हो, अरे ले ले कंटेंट ले ले, क्या पहना है क्या नहीं, क्या उसके अंदर पहना है वो भी पूछ ले, वो भी बता दे पूरी दुनिया को, गधी कहीं की। और इतनी जेलसी हुई पिज्ज़ा को, धारा को देखकर, हाँ क्या पहना है, क्या ये करो, क्या वो करो है। तो पिज्ज़ा ने धारा को बोला होगा ना, धारा के सामने ही पिज्ज़ा जो है अपनी दादागिरी चला सकती है, मुझे मालूम मैंने पूरा बदल दिया है। हाँ, उसकी जैसी ही हो गई तो पूरी गुड फॉर नथिंग दोनों की दोनों। ऊपर से वो अनोइंग गुटका का फ्रेंड, हम जा रहे हैं, मैं भी रेडी हो गया हूँ, अम्मी का बर्थडे है। अरे नलायक आदमी, अपनी माँ का जन्मदिन याद भी है तुझे? अम्मी का बर्थडे है, अम्मी बननी है जुम्मा 4 दिन से। मैं रेडी हो गया हो तो ऐसे बोल रहा था जैसे रणबीर कपूर लगा पड़ा है। बे जा तू भाड़ में, हमको क्या करना है, तू रेडी हुआ ही नहीं, चुमू चमन प्राश। और बाजा लुटेरी आई है, बाजा लुटेरी से पूरी अलमारी सेट कराई है, बाजा लुटेरी से, बेटी खाला से, एंड धारा पिज्ज़ा से, क्योंकि अब तो छुट्टी है ना सबकी। पूरी अलमारी सेट थी अच्छे से। गुटका मास्टर के एक जगह पे कपड़े थे सर, और भालू आपी के, और बोला था फ्रेंड पूरा सेट हो गया, लेकिन किसने सेट किया अभी तो बता गुटका किंग। हाँ, जब ये लोग रेडी हुए थे ना पिंक ड्रेस में, ऐसा लग रहा था कि भालू आपी सारा की मम्मी हो, और पिज्ज़ा जो है वो तो ठीक है लड़की लग रही थी, बट भालू आपी तो पूरी ऐसे लग रहे थे कि सारा की मम्मी हो। वैसे एज गैप तो अच्छा खासा है उन दोनों में, 20 साल का एज गैप है राइट। भालू आपी 36 की और सारा जो है 16 साल समथिंग की। तो भालू आपी की बेटी वैसे लग रही तो कुछ वैसे गलत नहीं लग रही थी, भालू आपी दारा की जो है अम्मी लग रही थी। फ्रेंड्स तो ऐसा मत बोलो, हम तो छोटू से प्यारू से हैं, हम तो कितना ज़्यादा खुश हो गए थे। अच्छा, इसका ना एक व्लॉग मैंने देखा था, जब ये मौदाहा शादी में गई थी, किसी की शादी नया नया जब शुरू हुआ था ना, जो करनी बन के जाती थी, ऊपर से वो ज्वेलरी पहनना एंड ऑल, पीले कलर का मस्टर्ड येलो कलर का ना इसने सूट पहना था। तो उसी टाइम पे चिल्ड्रंस डे था, और सारा ने उसको चिल्ड्रंस डे विश किया था ना, तो डोंकी स्माइल दे रही थी एकदम, हमें भी। तो कहते हाँ जानो अभी तो बच्ची हो ना जानो अपी। उसको अच्छे से पता है, बाजा की बेटी जितनी बाजा चालाक उतनी दारा चालाक। उसको पता है कहाँ कितनी चीनी कहाँ पर डालनी है, कैसे डालनी है, और उसको पता है ज़्यादा वो भी नहीं करना है, वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, वो काम नहीं करती इतना ज़्यादा, क्योंकि उसके पापा ने सख्त मना किया होगा। अब देख रहा, जब ये लोग फ्रूट लेने गए थे तब धारा बैठी हुई थी, पिज्ज़ा उतरी और बाजा उतरी, धारा नहीं है नीचे भाई। धारा नहीं आती किसी के काम में एकदम इतना ज़्यादा, चालाकी तो बहुत ज़्यादा कुट कुट के भरी है। तो चाशनी में डुबो रही थी कि आप तो अच्छी लगती हो चालू आपी, तो बहुत खुशी हुई थी भालू आपी को। अब जो है उसकी बेटी लगने लगे तो कितनी ज़्यादा इनसिक्योर होगी भालू आपी, समझ सकती हूँ मैं, भालू आपी समझ सकती हूँ। और इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है ये औरत, ये गिनाने लग गई कि गुटको ये देखो, ये ना सऊदी की ड्रेस है, ये हमने पिज्ज़ा को दिला दिया था, गुटको ये सऊदी की ड्रेस है, या ये जताने के लिए कि कहीं लाइन वाइन मत मारना, हाँ ये मेरे पैसों पे पल रही है, मेरा उतरन जो है वो पहन रही है, और तू भी मेरे ही पैसों पे पल रहा है, तो कुछ सोचना भी मत ऐसा वैसा। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है ये सारा और रिजा से।
उधर जनाब जो है वो आने ही नहीं देते रिहान को, पता नहीं कैसे, यंग लड़का है ना तो वहीं पे रखते हैं ज़्यादा बिजी अपने साथ। सही है जनाब का। लेकिन भालो अभी तुम निश्चिंत रहो, वो गुटके से नहीं इम्प्रेस होने वाली वो लड़कियाँ, स्पेशली धारा तो बिल्कुल नहीं होने वाली इम्प्रेस। उस एज में पिज्ज़ा या मतलब कुछ कोई ओवरवेट लड़की है या तो मतलब इनसिक्योरिटी है उसके अंदर, तो ना थोड़ा बहुत मेल अटेंशन अच्छा लगता है। ये तो एक सुना है मैंने कि ऐसा होता है, थोड़ा बहुत मेल अटेंशन अच्छा लग सकता है। लेकिन ये गुटका नालायक जो है ये उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए, इस बात से भी मुझे डर लगता है। चलो पिज्ज़ा है, बेवकूफ़ से मंदबुद्धि जो भी है, स्मार्ट लड़की होती तो कोई टेंशन ही नहीं होती। बट इस बात की टेंशन मैं क्यों ले रही हूँ, उसकी माँ है, उसका बाप है, मुझे क्या ज़रूरत है। खैर, ये लोग जब डिनर पे गए थे, जनाब ने क्या इग्नोर किया है भालू आपी एंड गुटका किंग को। भालू आपी ट्राई कर रही थी जनाब से बात करने की, लेकिन जनाब ने एकदम इग्नोर कर दिया एकदम। और भालू आपी के पास कुछ करने को जब बात नहीं होती, अब सोचो मेरी भाभी जो है उसके साथ मैं कभी ये बात तो नहीं करूँगी डिनर पे जाके, अरे भाभी आपका तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लग रही है। अब इंसान ऐसे बिहेव कब करता है एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ, जब ना आपकी बात ना हो रही हो, सडनली फिर आपकी सुलह हो और फिर बात चालू हो जाए ना, तब ऐसे करते हैं। मेरी दोस्त के साथ जब मेरी बात नहीं होती है, फिर हमारा कुछ होता है, झगड़ा एंड होल हो जाता है, जब सुलह होती है तब हम एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ करते हैं, एक दूसरे ने ये करा, अरे वाह ये अच्छी तुम्हारी है, ये अच्छा ये है, तो ये तब तारीफ होती है, वरना ये कोई फॉर्मेलिटी अपनों के बीच में नहीं होती। अरे आपकी हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत पसंद है, और कितना फेक रिएक्शन था मैडम का भी। कौन से उसमें हीरे चमक रहे थे, कौन सा वो अलग अलग रही थी, मेरी तो समझ में नहीं आया। भालू अपी का ये है कि मैं महान हूँ, मैंने इग्नोर नहीं किया था तो गलती हो गई, अब इसका असली चेहरा दिख गया तो दिख गया, अब पछतावा हो रही, अब हम साथ ही साथ है। जनाब ने तो ट्राई भी नहीं किया, जनाब ने भाड़ में जा मेरी बला से। गुड जॉब जनाब, गुड जॉब। अच्छा ये भालू अपी का बचपना देखो, हाँ वहाँ पे 2 लड़कियाँ नहीं, वो बलून नहीं, रूहान जो बच्चा है वो नहीं खेलेगा, भालू अपी खुद खेलेगी। थैंक यू, गुटको ने हमें जो है बलून दे दिया है। हद होती है भाई, बुढ़ापे में बचपन आ गया इस औरत के, तो मानसिक विकृति का शिकार है एकदम। गुटका किंग वॉशरूम में अधनंगा बैठा हुआ है, ठीक है, ये अपने मोटा हाथ, सोचो कितना मोटा हाथ है, पूरा छुप गया गुटका किंग का बॉडी पूरा अधनंगा। वहाँ पे टीनेजर लड़की है उसके साथ बैठ के हंस रही थी, वो चड्डी पहन के बैठा होगा गुटका किंग, ठीक है ना, खाली वो वहाँ पे जवान लड़की है उसके साथ मिलके हंस रही थी कि गुटका किंग कैसे गिरा था, एंड अब जो है वो नंगा बैठ के वो जो है धो रहा है, कुछ चीज़ें तो धो रहा था वॉशरूम में बैठकर, और ये कंटेंट बना रही, मतलब यही देखने को रह गया है। हाँ, और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अपनी बहन को जो है अपने पति को ऐसा अधनंगा दिखा रही हो, बेवकूफ़ औरत। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं थी, हम तो गुटको के उसने का दीदार करा रहे थे, तो हमें लगा आप सब भी कहीं उसने का दीदार करा लोग, आपको हमारे गुटको पसंद आ गए तो क्या होगा, इसीलिए हमने नहीं दिखाया, गलत मत समझो फ्रेंड्स। अच्छा प्लांट तो ऐसे दिखा रही जैसे प्लांट्स ना हो 8वां अजूबा है, और वो लोग भी इतने फेक है, स्पेशली वो बाजा, आहा है लिया है सालू, ले बहुत अच्छे हमारे घर पे भी इतने प्लांट है, हमारे ये भी है, कोई प्लांट नहीं देखे झूठी औरत तो। हाँ लेकिन एक्टिंग तो करनी है ना भाई, सब इनकी शर्मिली की दोनों बहनों को अच्छी एक्टिंग आती है, एक्टिंग नहीं आती तो शायद जो है भालू अपी की बुआ लोगों को, इसलिए उनको जो है यहाँ पे आना अलाउड ही नहीं है। ये तो एक्टिंग की बादशाह नहीं है सारी की सारी, उनको अच्छे से पता है कि कितना बोलना है, कितनी चाशनी डालनी है, क्या क्या बोलना है। और गुटका किंग गधा ओवर वाटरिंग किए जा रहे हो, गेंदे के फूल को ओवर वाटरिंग करा रहे गधे, 8 दिन बाद जल जाएगा वो ओवर वाटरिंग कर करके। एंड आई एम प्लांट लवर, और भी प्लांट लाऊंगा। तो किसी ने कमेंट भी किया था खैर कि ये भालू अपी जो है कॉफ़ी पी की पॉडकास्ट सुनती रहती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला वैसे तुरंत दूसरे दिन वो प्लांट ले आई थी। मैंने वो कमेंट पढ़ा तो था, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई, लेना भी भूल गई। खैर जिसने भी किया था सही किया था कमेंट वो। और ये पूरा घर जो है फ्रूट लेने के लिए निकल पड़ता है, फ्रूट लेने के लिए भालू अपी, बाजा, धारा, पिज्ज़ा, ये सब निकल पड़े। पीछे जो है उनके जो ड्राइवर है वो बैठे, अरे वो ड्राइवर लेकिन जाता क्यों है, जब कुछ काम करना ही नहीं है उनको तो जाना क्यों हर जगह साथ साथ में। गुटका किंग खुद जो है गाड़ी में बैठा रहेगा, और जो घर की औरतें हैं वो सब जो है रेडी वालों के पास जाकर सामान खरीद, मतलब चलो कोई नहीं है घर पे तब जाओ तो समझ आता था, मैं भी काम कर देती हूँ जब कोई घर पे नहीं होता है, पर घर पे है वो गया है, वो बैठा है एकदम, और वो सब औरतें कर रही है। वाह, वैसे तो बड़ा मर्द बनता है, दुपट्टा ओढ़ो, सारा को भी दुपट्टा ओढ़ा दिया, रिजा को भी दुपट्टा ओढ़ा दिया, तो यहाँ पे तुझे शर्म नहीं आती है? बेशरम आदमी, नल्ला कहीं का बैठा रहता है खाली। और वहीं पे बैठे बैठे डबल मीनिंग बातें सुनी थी आपने दोनों ने, इन दोनों की। कहता है कि भालू अपी कहती है कि भाई मुझे ना जामुन बहुत पसंद है, तो जामुन आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो कहती है कि
और तुम्हें जामुन से प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, दोनों के जामुन टकरा गए और प्यार हो गया। फिर हंस रहे थे एकदम, और बाजा को समझ आ गई डबल मीनिंग बातें। वो अपने जामुन की बात कर रहा था, भालू आपी की तरबूज और अपने जामुन के बारे में। ये देखो ये तरबूजी है भाई, ये है भालू आपी की असलियत। बाकी जहाँ पे पतली दिख रहे ना, हैवी एडिटिंग कर देती है अपने आप को। देखो ये शर्मीली से कम है, ये शर्मीली के बराबर है, शर्मीली से ज़्यादा ही हो गई है पूरी हावीली प्राग्नंटू आपी। अच्छा ये गुटकी का तो छोड़ो, ये तो है ही निकम्मी। गुटका किंग के लाड़ देखे आपने? खुद का रेस्टोरेंट है लेकिन चावल के बारे में नहीं पता है। जब चावल लेने गए ना, एक तो चावल लेने प्रिंसास जो है कार में बैठेगी, एक तो इसका काम क्या भाई ग्रोसरी जाना, जब तुम्हें उतरना ही नहीं है तो गई क्यों? हाँ उन्हीं लोगों को भेज के जो है मंगवा लेती थी, जब लेना ही जो है पिज्ज़ा और बाजा को है तो तुम्हें जाना क्यों है? लेकिन गुटका किंग के साथ पिज्ज़ा को जाने नहीं दे सकते अकेले, इनसिक्योरिटी है भालू अपी के अंदर, तो जाना तो पड़ेगा ही। खैर सूंघ रही थी जैसे बहुत बड़ी शेफ और बहुत नॉलेज हो इसके अंदर कि भाई ऐसा चावल वैसा चावल। और गुटका किंग कहता है अरे इसका चावल से क्या बनेगा, चावल से क्या बनेगा, चावल से भेलपूरी बनेगी, खा लेना तुम। नल्ला आदमी, कितनी नौटंकी जैसे कुछ पता ही नहीं है। सेठ सेठानी वाला फील ले रहे थे गुटका किंग और गुटकी बेसिकली। और भालू अभी तो अपने आप को शेफ विकास खन्ना समझ रही थी, ऐसे सूंघ रही थी कि जो सूंघ के बता देगी कि कौन से चावल की क्या 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 क्वालिटी है और कैसे बनेंगे एंड ऑल। अरे जातू भालू। दशहरी आम दिख गए गुटका किंग को तो कहता दशहरी आम तो बहुत महंगा है। मैंने क्या बोला था, वो पूरा जो आया था ना अल्फांसो वाला, जो वो ठूस लेंगे 3-4 दिन में, और ऐसा ही हुआ। शर्मीली गुटका किंग ने जो है लपक लिया कुछ ही दिनों में, वो चंद दिनों में। अब दशहरी आम महंगे लग रहे, कहता है बहुत महंगा है, पैसा बहुत महंगा है। खुद जो 15 दिन की बासी ग्रेवी वाला खाना खिलाता है वहाँ नहीं लगता है कुछ महंगा तुझे? हाँ दोगले आदमी। सोचो इन लोगों का कोई ढंग धड़ा नहीं है, उठेंगे तुरंत ही जो है ब्लॉग बनाने लगेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, और तुरंत ही घर से निकल गए, चलो चलो जाना है तो निकल लेते हैं। मतलब बैग लेकर नहीं जाना, कुछ भी लेकर नहीं जाना, सब पन्नियों में लाएंगे, सब कुछ पन्नियों में लाएंगे। और फिर जो है पन्नियाँ टूट जाएगी तो पिज्ज़ा को ब्लेम करेंगे, पिज्ज़ा ने एप्पल गिरा दिया था, पिज्ज़ा की गलती है। और जो है वो पिज्ज़ा की गलती उसकी माँ को भी गिनवा रही थी छोटे बच्चों की तरह कि तुम्हारी बेटी ने ये करी कंप्लेन। अरे तेरे पति को भेज, नामर्द है क्या जो बैठा रहता है खाली औरतों में छिपके, और अब जो है उसको भेज दिया। खुद का पति किस काम का, मेहंदी लगाई है कि चूड़ियाँ पहनी है? और कितनी बड़ी झूठी औरत है, ये कहती है कि बाजा खा लो, आपकी रेसिपी सबने पूछी है कोफ्ते की। मैंने बोला था ना इसकी दाढ़ में चिपक जाएगा, ये दोबारा बनवाएगी क्योंकि इसने दाढ़ में चिपक जाता है, जो 1.5 किलो की दाढ़ है इसकी तो उसमें चिपक जाएगा। इतना थोड़ा बहुत चखने चखाने पर से इसका कुछ होगा नहीं। 4-5 किलो चिकन मंगवाएगी, फिर उसके कोफ्ते बनवाएगी, तब जाके इसका जो है पूरा पेट भरता है। जो दोनों है मोटू, वो पूरी जहर लगती है झूठी महिला। एक भी कमेंट आपको दिखा था रेसिपी, सब लोग लताड़ लगा रहे थे कि ये क्या है, इतना तेलम तेल वाला और बेकार ही लग रहा है, ऐसे नहीं बनता, सब लोग बोल रहे थे। और किसको रेसिपी पसंद आ गई, लेकिन कंटेंट निकालना है, खुद को जो है खाने का शौक है इस वजह से। अच्छा हाँ, जो इसको पीआर का सामान भिजवाते हैं, हील्स भी मुझे अच्छे से याद है, पीआर में मिली थी और 2 दी थी भालू अपने, एक पिंक कलर की, एक जो है ये ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है। तो तब बहुत तारीफ करी थी कि बहुत अच्छा है एंड बहुत ऑल वगैरह वगैरह। अब पिज्ज़ा ने वो हील पहनी और वो टूट गई। अब किसी भी हील की थोड़ी गलती है भाई, वो इतना ज़्यादा भार जो है वो कैसे झेलेगी? अब 250-300 वाली हील जो है वो नहीं झेल पाती है ना, वो इतनी मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती क्योंकि तुम उतना पे भी नहीं कर रहे हो। अब 300-350 वाली हील जो है वो झेल नहीं पाई, टूट गई। पिज्ज़ा है, कोई नाजुक सी लड़की होती तो समझ आता कि भाई तब टूटती, तो अब पूरा वो वेट उस पर गया बेचारी पे, और वो जो है कभी पहनती भी नहीं है हील, तो इधर ऐसे ऐसे मरोड़ मरोड़ के चल रही होगी तो टूट गई हील। अब वो जो है भाई सुनाने लग गई उन सबको कि अच्छी कंपनी की जो है हील लेनी चाहिए एंड ऑल, तो तू खरीद के दे दे। फिर एक तो मुफ्त में मिली है, और ऊपर से उनको सुनाना भी है कि अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए। खुद के लिए तो 15-20 जोड़ी चप्पल लाई थी, हाँ तो पिज्ज़ा को नहीं दिला सकती है तू? नौटंकी बाज औरत। ये देखो, ये है तुम लोगों की वैल्यू जो इसको पीआर का सामान भेजते हो ना। अब इसकी बातें सुन लो, झेलो भाई। बहुत शौक है भालू आपी को भेजने का। सोचो कितना सुना रही थी भालू आपी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, खुद के लिए खरीदेगी, पिज्ज़ा के लिए खरीद ले, अगर ऐसा नहीं वैसा नहीं। सबसे ज़्यादा अनोइंग ना ये भालू ही लगती है, भालू नालायक। और जो इन्होंने करा है ना पिछले 4-5 सालों में, मैं तो बोलती होना चाहिए उन लोगों की ईगो हर्ट हो, और वो इंडियन ब्लॉगर को वहाँ पे जो है ना बैन कर दे, वो जो दिखे ही ना, तब मज़ा आएगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, ऐसा होगा तब। खैर वैसे आज मैं नहीं बोलूँगी हमें क्या, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, तब समझ आएगा, तब इन लोगों की सबकी अकल ठिकाने आएगी।
चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट।